अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भतीजों, चाचा वीज़े वाला फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। चाचे को कुछ इतलात मिल रही थी कि इस वक्त जो बच्चे एयरपोर्ट जाते हैं, खासकर जो नए वीज़े वाले हैं, उनकी कुछ शिकायत थी कि एयरपोर्ट पे उनको कुछ मसाइल का सामना है। वो मसाइल क्या हैं, वो क्यों हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है, ये आप मेरी वीडियो गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मालूमात मिल जाएंगी। आजकल जो बच्चे एयरपोर्ट जाते हैं नए वीज़े पे, वो उनको बोर्डिंग पास इशू हो जाता है। उसके बाद पासपोर्ट चेक पे थोड़ी सी उनको मुश्किलात होती हैं। वो कहते हैं जी कि आप अपना ऑफर लेटर दिखाएं। बच्चों के पास ऑफर लेटर नहीं होता, मिन्नत समाजत वाली बातें होती हैं। कुछ देर परेशान होने के बाद आखिरकार उनको तैयारे में जाने की इजाज़त मिल जाती है। ये रूटीन प्रोसीजर पिछले 15-20 दिन से चल रहा है। कभी वो कह देते हैं जी कि ये ऑफर लेटर दें, कभी कह देते हैं जी कि आप प्रोटेक्टर आपने करवाया तो वहाँ पे फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट, जब भी आप प्रोटेक्टर करवाते हैं तो वहाँ पे एक पेपर मिलता है। एक पेपर आपका होता है फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट, उसको FSA कहते हैं। क्या कहते हैं? FSA। और एक पेपर होता है इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस वाला पेपर तो आपने घर रखना है, लेकिन FSA आपने अपने साथ रखना है, क्योंकि FSA होने का मतलब ये है कि आपकी तमाम इंफॉर्मेशंस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने टैली कर ली हुई हैं और उन्होंने वेरीफाई करने के बाद आपका प्रोटेक्टर किया है। तो आप किसी भी एजेंसी में जाएं तो वहाँ से आपने अपना फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट वो ज़रूर लेना है वीज़े के साथ, ताकि आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे किसी किस्म की परेशानी ना करनी पड़े। अपना ऑफर लेटर साथ रखें और FSA साथ रखें। अपने पासपोर्ट की एक कॉपी करवा के पास रखें। वीज़े की कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो किसी किस्म की आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अब कहने का मकसद ये है कि क्यों हो रहा है, हो ये रहा है कि हमारे कुछ लोग जो यहाँ से गैर कानूनी तरीके से जाते हैं बाहर, उन्होंने सब काम ख़राब किया हुआ है यहाँ पे। तो ये जो अमला है ये लोगों को छानबीन थोड़ा सा परेशान इसलिए करता है, क्वेश्चनिंग करता है, उनके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, ताकि पता चल जाए कि ये जेन्युइन जा रहा है या इसका इरादा किसी और जगह जाने का है, या इसका कोई पास जेली कागजात तो नहीं है। क्योंकि जब परेशान होता है बंदा तो कहीं ना कहीं उससे बात निकल जाती है, जी हमारे साथ तो फ्रॉड कर दिया एजेंट ने, मैं तो एजेंट को इतने पैसे दिए थे, वो मुंह से निकल जाता है जो बच्चे ऐसे हों। लेकिन आप जो मेरे भतीजे जो मेरी बात सुन रहे हैं वो तो बड़े अच्छे बच्चे हैं, वो तो सही तरीके से जाते होंगे ना। वो तो अच्छा, वो होता ये है कि कुछ लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, दुबई से आगे क्योंकि पाकिस्तान से लीबिया का वीज़ा नहीं लग रहा, इराक का वीज़ा नहीं लग रहा, उसका प्रोटेक्टर नहीं हो रहा, तो इन चक्रों से वो लोग वहाँ पे जाते हैं। यहाँ से लीबिया चले, यमन में भी लोग यहाँ से वीज़ा पे जाते हैं और फिर आगे दुबई से जाके उन कंपनी से उनको यमन में भेज देती हैं। वहाँ पर चूँकि जंगज़दा इलाके हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे अपने बच्चे जो है ना वहाँ पे जाके तंग हो, जंगज़दा इलाकों में जाएं, लेकिन लोगों की मुआशी मजबूरियाँ जाते हैं। तो ये जो वहाँ पे अमला है एयरपोर्ट के ऊपर, वो सब ये चीज़ें उनकी चेक करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, उनकी मेरे भाई जिम्मेदारी है। इसलिए आप अपने कागजात पूरे रखें ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना करनी पड़े। फिर चाचा आपको कहता है आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए, आपके पास जिस कंपनी में जा रहे हो उसका ऑफर लेटर की कॉपी होनी चाहिए, और FSA फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट, जब आप प्रोटेक्टर करवाएंगे तो वो आपको एक पेपर देंगे फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट, उसको FSA कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। ये सब आपके पास होगा तो किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आपकी टिकट के ऊपर टिकट नंबर भी होना चाहिए, ठीक है। आप जब टिकट लें उसको ऊपर देख लें कि जो पासपोर्ट के ऊपर नाम है और जो टिकट के ऊपर नाम है उसको स्पेलिंग सेम है। अगर स्पेलिंग में फ़र्क है तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। या अगर पासपोर्ट नंबर लिखा हो तो वो भी सेम होना चाहिए, तो कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है। वीज़े के ऊपर जो आपके स्पेलिंग लिखे हुए हैं वो आप पासपोर्ट के साथ मैच करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे वीज़े के ऊपर भी जो है ना वो गलती से कुछ स्पेलिंग आगे पीछे हो जाते हैं, जिस वजह से भी रोक लेते हैं। ये सब चीज़ें आपने एयरपोर्ट जाने से पहले चेक कर लेनी है,
ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। ओके बेटा। अच्छा, एक बात जो मैंने भूल गया आपको कहने के लिए कि चाचा का चैनल सब्सक्राइब करो और हमारा यूट्यूब चैनल है इसको आप फॉलो करो, तो आपको क्या होगा, दूसरे दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपने पास ये इन्फॉर्मेशन छुपा के नहीं रखनी, ये लोगों को हमने एजुकेट करना है, उसके साथ आप भी मेरा साथ दें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।